आज की वीडियो में हम देखेंगे 2 मीटर में अम्ब्रेला गरारा यानी अम्ब्रेला शरारा। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। विड्थ इसकी 60 इंच है और अगर आपके कपड़े का अर्ज कम है तो आपको कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। मेजरमेंट स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। ये देखिए, इसकी जो रेडी लेंथ है वो 36 इंच है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हिप लाइन 38 इंच है, वेस्ट 30 इंच है और क्रॉच 12 इंच है। तो देखिए 2 मीटर है और अर्ज इसका ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये इजीली बन जाएगा। अब किनारे वाली साइड से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले आप इसकी लेंथ देख लीजिए। तो यहाँ से हमारे कपड़े की जो लेंथ है वो 39 इंच के अराउंड है, यानी 2 मीटर फैब्रिक है हमारा। ये देखिए पूरा हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। सो ये किनारे वाली साइड है जहाँ से लंबाई होती है, और ये जो अरज वाली साइड है जहाँ से धागे निकलते हैं वो हमारे कपड़े का अरज होता है, यानी विड्थ होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कपड़े का अरज काफ़ी ज़्यादा है, यानी पूरा हमारा 60 इंच है। अगर आपके फैब्रिक का अरज कम होगा तो आपको कम से कम 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। इसके बाद देखिए, अब हमने इसकी जो फोल्डिंग करनी है वो हम इस तरह से पकड़ेंगे। तो यहाँ से किनारे वाली साइड से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, और ये वाला कॉर्नर हम दूसरी तरफ ले जाते हुए इसको डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमने तिरछा करके फोल्ड करना है, और इसकी जो सिलवटें हैं वो सब निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इसको बिछा लेना है। तो ऐसे करके यहाँ देख सकते हैं आप 2 लेयर इसकी ओपन है और नीचे वाली जो है वो फोल्डेड है। सो कपड़े को अच्छी तरह से बिछा कर रखना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अपने अपर पार्ट की लेंथ चेक करेंगे, यानी कमर से नीचे घुटने तक आपको जितनी भी लेंथ चाहिए वो देख लीजिए। तो कमर से लेकर घुटने तक की जो लंबाई है वो 18 से 20 इंच के अराउंड आ जाती है। तो उसके बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 14 इंच यानी 14 इंच का अपर पार्ट की लेंथ तैयार रखूँगी। तो ऊपर की तरफ मैंने 14 इंच निकाल दिया है। अब आपको जितना भी रखना है अपर पार्ट की लेंथ, उतना ही इंची टेप आगे की तरफ निकाल देना है। इसके बाद हमने पीछे की तरफ जाते हुए यहाँ पर हमने अपने रेडी शरारे की लेंथ चेक कर लेनी है। जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 36 इंच रेडी चाहिए, और अब हम इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, यानी 1 इंच हमारा जो घेरा है वो आधा इंच हमारा बेल्ट के साथ अटैच होगा यहाँ से, और आधा इंच हमारा जो नीचे घेरा है यहाँ से 1/4 इंच फोल्ड करके, यानी 1 इंच का हमारा दबाव चला जाएगा। तो हमने 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से देख लेंगे जो भी लेंथ आई है मार्जिन वाली, यहाँ से हमने इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क कर लेना है गोलाई में, ऐसे करके। इसके बाद इन सभी मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है। सो इस तरह से ये हमारे घुटने की गोलाई रहेगी। और अब यहाँ आप देख लीजिए आपको गोलाई कितनी चाहिए। तो मैंने लगभग 13 इंच ली है। आगे से जो इसका दबाव है लगभग 1.5 इंच वो सिल जाएगा। तो ये लगभग 11.5 इंच के अराउंड हमारा घेरे की यानी थाइस की गोलाई बचेगी। ये देखिए थाइस की जो गोलाई है वो 11.5 इंच रेडी हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा लूज़ बना रही हूँ। अगर आप इसको फिटेड बनाना चाहते हैं तो आगे की तरफ से इसको कम कर सकते हैं। जितना भी आपको फिट या लूज़ पहनना है इसके हिसाब से इसकी गोलाई लेनी है। अब नीचे इस कॉर्नर पर जहाँ पर हमारा ये फैब्रिक है, यहाँ से हम ऊपर कॉर्नर तक लेंथ चेक कर लेंगे। जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ को हमने बंद वाली साइड में मार्क कर लेना है, ऐसे करके। और अब यहाँ से इंची टेप को हमने आगे घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोलाई में मार्किंग करनी है, इस तरह से। अब इन सभी मार्क को हमने एक साथ मिला लेना है और अच्छे से डार्क कर लेना है। सो इस तरह से अगर आप मार्क करेंगे तो आपका घेरा प्रॉपर राउंड शेप में कट होगा, कहीं से भी ऊंचा नीचा कट नहीं होगा। इसके बाद जो हमने मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी थाइज वाला राउंड है जो हमारे अपर पार्ट से अटैच होगा। इसके बाद यहाँ से जो किनारी है उसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि जो हमारी अंदर वाली सिलाई होती है वो ऊपर उठे ना, इसलिए ये किनारी हमने निकाल देनी है। इसके बाद नीचे से जो इसका घेरा है ये भी कट कर लेंगे। तो लीजिए ये हमारा घेरा कट हो चुका है। बंद वाली साइड में हमने इसके नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद अभी ये हमारा 4 फोल्ड है, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा डबल फोल्ड है, यानी दोनों लेग्स के लिए एक एक पार्ट है। अब इसको हमने साइड में रखना है और इसका हम अपर पार्ट कट करेंगे। सो कपड़े का जो अरज था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसमें से हमारा अपर पार्ट की लंबाई चौड़ाई भी वो बहुत अच्छे से निकल आएगी। ये देखिए इसको किनारे वाली साइड से हमने डबल किया। अब यहीं से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। 4 फोल्ड करने के लिए जो चौड़ाई है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करना है,
और उसमें हम 4 से 5 इंच ऐड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो आप उसमें 6 इंच भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको 14 इंच लिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच का मार्क कर लेंगे। ये हमारा नेफा यानी इलास्टिक के लिए होगा। तो 2 इंच फैब्रिक जो है वो हमारा इलास्टिक में चला जाएगा। तो पहले हमने सीधा मार्क कर लेना है। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है, इसलिए मैंने 2 इंच का मार्क किया है नेफे के लिए। अब नेफे के मार्क से नीचे हमने इंची टेप रखना है और यहाँ से हम अपने अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। अपर पार्ट की लेंथ हमने 14 इंच रखनी है, तो यहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे घेरा जॉइंट होने के लिए। अब इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है। अब आपको जितना भी अपर पार्ट की लेंथ चाहिए उतना ही मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट मार्क करेंगे और आगे की तरफ हम इसमें 1.5 से 2 इंच और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 11.5 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद नेफे तक इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है यहाँ तक। अब देखिए हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो क्रॉच की लेंथ हम इस मार्क से ऊपर इलास्टिक की लेंथ को निकाल कर रखेंगे। तो मैंने 1.25 इंच ऊपर निकाल दिया है जो हमारे नेफे का मार्क था। अब नीचे जो क्रॉच की लेंथ है वो मैं यहाँ पर 12.5 इंच ले रही हूँ और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप क्रॉच की लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद हल्की सी गोलाई हमने क्रॉच की दे देनी है इस तरह से। अब जो हमारे अपर पार्ट की लेंथ थी यहाँ से हमने 13 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमने घेरे के जो थाइज़ वाला राउंड है वो हमने 13 इंच लिया था। तो इस मार्क को हमने 13 इंच पर कट करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए मार्क कर दिया है। आप डायरेक्ट घेरा रख कर भी ये मार्क ले सकते हैं। यानी देखिए जो हमारा अम्ब्रेला घेरा था इस तरह से 13 इंच है, तो बस हमने 13 इंच ही अपर पार्ट की जो नी राउंड है वो लिया है। ये कुछ इस तरह से आएगा। सो आपने जितने भी घेरे की गोलाई ली है उसी के अकॉर्डिंग अपर पार्ट की ये चौड़ाई आएगी। तो मैंने 13 इंच मार्क कर लिया है। अब इन दोनों मार्क को हमने तिरछा करके मिला देना है ये क्रॉच वाली लाइन से। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए अपर पार्ट भी हमारा कट हो चुका है और इसके बाद हमने यहाँ पर जो नेफे के मार्क है यहाँ पर नॉचेस लगा लेने हैं। इतना फैब्रिक हमने फोल्ड करना है। सो ये इतना हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा ऐसे करके। इसके बाद अब हमने यहाँ बंद वाली साइड में भी सेंटर के नॉचेस लगा लेने हैं। इसी से हम अपना घेरा जॉइंट करेंगे। अब सिलाई करने के लिए पहले हम अपर पार्ट का ये एक पार्ट निकाल देंगे और उसके बाद जो हमारा घेरा है उसमें से भी हम एक पार्ट निकाल देंगे और ये वाला पार्ट हम रेडी करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों जो सेंटर के हमने नॉचेस लगाए थे ये एक दूसरे के सामने आएंगे इस तरह से, और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है इन दोनों की चौड़ाई। तो यहाँ से रखकर आधा इंच का दबाव लेकर हमने इनको स्टिच कर देना है। साथ ही साथ हमने इसका घेरा भी फोल्ड कर देना है। तो मैं यहाँ से 1/4 इंच फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगा दूंगी। तो लीजिए एक पार्ट हमने ऐसे करके रेडी किया है और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। सो इसका घेरा जॉइन करके हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब क्रॉच की साइड से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच को स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब क्रॉच को हमने बीच में लाना है ऐसे करके और अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट के लिए हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक कितनी लेनी है वो हम अपनी कमर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है पहले वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करने के बाद इलास्टिक की लेंथ 13 इंच ली है। तो 13 इंच मैंने कैसे ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसकी जो कमर का राउंड है वो 30 इंच था। तो 30 इंच का हमने हाफ़ किया, जो बचा 15 इंच। अब 15 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर लेंगे, या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए इसकी जो कमर थी वो 30 इंच थी। लास्टिक मैंने 26 इंच पर कट की है। तो 30 इंच की कमर में से हमने 4 इंच माइनस कर दिया, जो बचा हमारा 26 इंच। तो 26 इंच की लेंथ पर हमने लास्टिक ली है इस तरह से। अब लास्टिक के दोनों सिरों को हमने सिल देना है अच्छे से और उसके बाद नेफे में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अगर आप लास्टिक बाद में डालना चाहते हैं तो पहले आप इस तरह से नेफा बना लीजिए और थोड़ा सा जो पोर्शन है ये ओपन रखिए जहाँ से हम लास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो लीजिए ये हमारी लास्टिक इस तरह से डल गई है। लास्टिक लगाने के बाद हमने इसके सेंटर में एक सिलाई भी लगा दी है। अब अम्ब्रेला शरारे में हमने फाइनल स्टिच करनी है। तो उसके लिए देखिए बॉटम तो हमने पहले ही फोल्ड कर दिया था। इसके बाद हमने इसके दोनों सिरे पकड़ के बराबर रखने हैं और यहाँ से हमने इसकी अंदर वाली सिलाई लगा देनी है यहाँ तक।
सो इसी के साथ हमारा जो अम्ब्रेला शरारा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा अम्ब्रेला शरारा रेडी हो गया है। और इस शरारे के साथ जो मैंने ये डबल लेयर कुर्ती बनाई है वो आप देख सकते हैं। इसका जो वीडियो है वो मैं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस कुर्ती का जो वीडियो का लिंक है वो मैं इस वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। तो देखिए इस कुर्ती का जो फ्रंट है ये राउंड योक है और यहाँ पर गैदर्स हैं, साथ में कमर में भी गैदर्स हैं। बैक साइड इसका बिल्कुल सिंपल प्लेन है एंड नीचे की तरफ जो इसका घेरा है वो डबल लेयर है। और इसका जो घेरा है वो हमने फुल सर्कल में कट किया है। दोनों घेरों को हमने इस तरह से फुल सर्कल में कट किया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी ये कुर्ती बनी है। सो गाइस उम्मीद करूँगी ये वीडियो अब तक आपने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड इस कुर्ती का जो वीडियो है इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।